अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़ की जो कि क्रोमोसोम्स में हमको मिलती हैं। और उससे पहले मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको देखते कैसे, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ जो क्रोमोसोम्स होती है बेसिकली कैरियोटाइपिंग कराती है। कैरियोटाइपिंग के थ्रू हम क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका प्रोसीजर ये है कि हम जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको मेटाफेस के लेवल पे जाके अरेस्ट करते हैं और फिर उनको स्टेन किया जाता है। और फिर स्टेन होने से हमको वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और हमको नॉर्मल चीज़ तो पता होगी आप लोगों के 22 होमोलोगस पेयर्स होते हैं हमारे पास ऑटोसोम्स के। मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं, फीमेल्स में XX होता है। अब क्रोमोसोम्स की जो भी एबनॉर्मेलिटी होगी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे उनको हम नेम कैसे करते हैं, उनको लिखने का प्रोसीजर क्या है। लिखने का प्रोसीजर ये है कि जिस तरह अगर कोई मेल है जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ है तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में 47 होते हैं। देन आप लिखेंगे जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे मेल है तो मेल की XY। और फिर आप जो एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है वो लिखेंगे फॉर एग्जांपल +21। उसके अलावा जो शॉर्ट आर्म होता है क्रोमोसोम का उसको हम P से आइडेंटिफाई करते हैं, वेरस लॉन्ग आर्म को हम Q से आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर हमने उन आर्म्स को फर्दर रीजन्स एंड देन रीजन्स के बाद फर्दर बैंड एंड सब बैंड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उसको हम जब कोई भी नोटेशन लिखनी हो तो वो लिखते हैं हम कैसे हैं, वो लिखते हैं हम ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि XP21.2। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि X क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के रीजन 2 के बैंड 1 के सब बैंड 2 पे कोई भी या तो एबनॉर्मेलिटी है या कोई वहाँ भी किसी जीन की प्रेजेंस है या लॉस हो गया जो भी हो गया, वो बेसिकली इस तरह इस नंबर से वो डिटेक्ट करते हैं। और ये इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ भी है, ये P आर्म और शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म Q, जिसको हमने फर्दर फिर रीजन लिखते हैं, फिर बैंड लिखते हैं एंड एंड में हम सब बैंड्स लिखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल जो मेन चीज़ पढ़ानी थी एबनॉर्मेलिटीज़। एक अगेन छोटा सा ओवरव्यू टाइप है ताकि फिर आगे की जो वीडियोस हैं वो ईजी समझ में आ जाएँ। तो हमें पता है कि हमारे पास जो हम क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मली दे आर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि नॉर्मली होते हैं। और इस सिंस 46 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 23 तो इसको हम कहते हैं जो नॉर्मल होता है उसमें हम बेसिकली टर्म देते हैं यूप्लॉइड। अगर ऐसा हो कि फॉर एनी रीज़न जिसकी वजह से जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो 23 का मल्टीपल ना हो तो हम उस कंडीशन को नाम देते हैं एन्यूप्लॉइडी की। एन्यूप्लॉइडी इज़ व्हेन ये कहते हैं इफ़ एन एरर occurs during meiosis or mitosis and cell acquires a chromosome complement that is not an exact multiple of 23 it is referred to as aneuploidy। एंड दो कॉजेज़ क्या होते हैं एन्यूप्लॉइडी की, एक होती है नॉन डिस्जंक्शन और एक होती है एनाफेज लैग। नॉन डिस्जंक्शन में क्या होता है, नॉन डिस्जंक्शन इट कैन आइदर जो नॉन डिस्जंक्शन होती है इट occurs during गैमीटोजेनेसिस। एंड गैमीटोजेनेसिस में होता क्या है, नॉन डिस्टिंक्शन में सॉरी होता क्या है, होता ये कि द क्रोमोसोम्स जो होंगे आइदर ये होगा गैमीटोजेनेसिस के दौरान कि आइदर वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को वो कर लेंगे, टेकअप कर लेंगे, या उनमें से कोई जब गैमीटोजेनेसिस स्टडी होगी तो जो गैमीट्स होंगे वो आइदर एक क्रोमोसोम का लॉस करा देंगे कि वह इधर गेन होगा या लॉस होगा। और फिर जब इस क्रोमोसोम की जिसमें डिफेक्ट आया हुआ है कि जिसमें या तो एक गेन, इस सेल की जिसमें डिफेक्ट आया हुआ है जिसमें एक गेन या एक लॉस हुआ है क्रोमोसोम का, उसको जब हम नॉर्मल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो फिर हमको कौन सी कंडीशंस मिलेंगी, ट्राइसोमी मिलेगी। ट्राइसोमी में तब मिलेगी जब हमने ऐसी गैमीट को फर्टिलाइज कराया नॉर्मल गैमीट के साथ जिस गैमीट के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो। और हमें मोनोसोमी उस केस में मिलेगी जब हमने ऐसे गैमीट को जिसके पास एक लेस क्रोमोसोम है नॉर्मल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करवाया हो। दिस वॉज नॉन डिस्टंक्शन। एनाफेज लैग में क्या होता है, एनाफेज लैग ये देखा जाता है कि या ड्यूरिंग मियोसिस जो 1 होमोलोगस क्रोमोसोम होगा या ड्यूरिंग माइटोसिस जो 1 क्रोमेटिड होगा इट वुड लैग बिहाइंड एंड विल बी लेफ्ट आउट इन द सेल न्यूक्लियस। के लैग मतलब अटक अटक के, लैग बिहाइंड बेसिकली कि वो उसको पीछे छोड़ दिया जाएगा। मियोसिस एंड माइटोसिस भी नो कि इट इवेंचुअली लीड्स टू डॉटर सेल्स। तो एनाफेज लैग में ये होगा, एनाफेज लैग में बेसिकली माइटोसिस के लेवल पे एंड मियोसिस के लेवल पे दोनों में ये होगा कि जो डॉटर सेल्स हमें मिलेंगी आधी जो डॉटर सेल्स होंगी वो नॉर्मल होंगी, वेरस आधे डॉटर सेल्स के पास हमको मोनोसोमी मिलेगी क्योंकि उनमें क्या हो रहा था, उनमें जो एक क्रोमोसोम था इट वाज लैगिंग बिहाइंड इन मियोसिस एंड एक क्रोमेटिड जो था इट वाज लैगिंग बिहाइंड इन माइटोसिस। अब हम पढ़ते हैं मोजेसिज्म। मोजेसिज्म क्या होता है, मोजेसिज्म बेसिकली ये होता है कि ड्यू टू माइटोटिक एरर्स इन द अर्ली डेवलपमेंट होता क्या है, हमारे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में डिफरेंट क्या कहते हैं हमारे पास ऐसे सेल्स आ जाते हैं जिनके पास डिफरेंट वो हो फिगर्स हो क्रोमोसोम्स की, या डिफरेंट पैटर्न्स हो क्रोमोसोम्स के, डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स हो क्रोमोसोम्स से। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि लेट सपोज कि फर्टिलाइज्ड ओवम की डिवीजन हुई जिसमें फिर डिवीजन होने के बाद उस सेल में कोई एरर आ गया और मोजेसिज्म वही मैंने कहा माइटोटिक एरर होता है इन अर्ली डेवलपमेंट कि उस जो फर्टिलाइज्ड ओवम में कोई एरर आया, उस एरर की वजह से हुआ क्या कि जब माइटोसिस से डॉटर सेल्स बन रही थी तो आधी डॉटर सेल्स में ऐसा हुआ कि एक
ये कहते हैं एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम चला गया, वेरस आधी डॉटर सेल्स में ऐसा हुआ कि उनमें एक लेस क्रोमोसोम बना गया। तो इस तरह के हम मोज़ेक को डिफाइन किस तरह करेंगे, उसको डिफाइन ऐसे करेंगे 45X/47X XXX कि ये मोज़ेक है कि डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट हमको मिल रहा है क्रोमोसोम्स का, कि मोज़े 2 or more population of cells with different chromosomal complements in the same individual, and that condition is referred to as mosaicism, which can result from mitotic errors during the cleavage of the fertilized ovum, or it can also occur in somatic cells। अब हम जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जो कि थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले डिलीशन बहुत आसान है कि डिलीशन में क्या होगा, जो क्या कहते हैं पार्ट होगा क्रोमोसोम का, इट वुड बी लॉस्ट। इस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डिलीशन होगी। डिलीशन याद रखनी 2 तरह की होती है, इंटरस्टिशियल यानी विद इन द क्रोमोसोम जो कि मोस्ट नॉर्मली देखी जाती है, या टर्मिनल। टर्मिनल पे क्या होता है कि जो एंड पार्ट होता है वो यूजली लॉस्ट हो जाता है। ज़्यादातर इंटरस्टिशियल डिलीशन ही देखी जाती हैं कि विद इन आर्म 2 ब्रेक्स होते हैं। 2 ब्रेक्स होने से होता क्या है कि ये वाला पार्ट जो वो लूज हो जाएगा, और फिर जहाँ से 2 ब्रेक्स हुए हुए होंगे, जब समझो ये रेड वाला चला गया तो फिर जो ब्लू वाले होंगे वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। वेयर एज टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है, टर्मिनल डिलीशन में ये होता है कि सिर्फ एक ब्रेक आएगा, एक ब्रेक आने से जो टर्मिनल पार्ट होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, और बाकी क्रोमोसोम जो है वो अपना खुद ब खुद ही वही नॉर्मल रहेगा। ये क्रोमोसोमल डिलीशन होती थी। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक नॉर्मल मेल है 46XY, उसमें क्रोमोसोम नंबर 16 के शॉर्ट आर्म पे डिलीशन हुई, तो हमने इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि डिलीशन पहले लिखी, फिर क्रोमोसोम नंबर 16, फिर उसका शॉर्ट आर्म था। शॉर्ट आर्म में कहाँ पे उन्होंने ये दिखाई है कि क्या कहते हैं वो इंटरस्टिशियल डिलीशन है, क्योंकि इंटरस्टिशियल डिलीशन ही कॉमन होती है। तो शॉर्ट आर्म के रीजन 1 के बैंड 1 के सब 2 पे, और शॉर्ट आर्म के ही रीजन 1 बैंड 3 और सब बैंड के 1 के लेवल पे डिलीशन होगी। तो हम इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह करके लिखेंगे। टर्मिनल डिलीशन जो होती हैं वो यूजली बहुत रेयर होती हैं। फिर हमारे पास आती है रिंग क्रोमोसोम। रिंग क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो ब्रेक होता है इट ऑकर्स एट बोथ एंड्स। फॉर एग्जांपल जिन्होंने क्रोमोसोम दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इस एंड पे उन्होंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये पेन तो चलता ही नहीं है, इस एंड पे और इस एंड पे कोई ब्रेक आ गया, उसकी वजह से होगा क्या कि जो ये एंड वाले फ्रेगमेंट्स होंगे वो लॉस हो गए, इन्होंने दिखा दिए जो रेड वाले फ्रेगमेंट्स थे ये लॉस हो गए, और जहाँ से ब्रेक आया होगा फिर ये वाले आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे एंड देन दे वुड फॉर्म अ रिंग। सो दिस इज़ नोन एज रिंग क्रोमोसोम। और इसको भी हम लिखते कैसे हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि 46XY मेल है, उसका क्रोमोसोम नंबर 14 पे रिंग क्रोमोसोम बन गया, तो उन्होंने यूँ पीछे एक छोटा सा R लिख दिया है। फिर आती है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि वो उलट हो गई, कि it refers to arrangement that involves 2 breaks within a single chromosome with reincorporation of the inverted intervening segment। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं इन्वर्जन में बेसिकली यही है कि 2 ब्रेक्स हो रहे होंगे विद इन अ क्रोमोसोम। अब वो डिपेंड करते हैं 2 ब्रेक्स कहाँ हो रहे हैं। इफ़ दे आर ऑकरिंग इन अ सिंगल इन क्या कहते हैं सिंगल आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम, कि एक ही आर्म में अगर 2 ब्रेक्स आ रहे हैं तो इस तरह की इन्वर्जन को हम कहते हैं पैरासेंट्रिक, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। होप इसमें सही से नज़र आ रही हो, नहीं भी नज़र आ रही है तो किताब से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने ये दिखाई कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में ये हो रहा है कि सिंस 2 ब्रेक यहाँ पर है तो ये जो रेड और ब्लू थे ये आपस में इन्वर्ट हो गए, मतलब उलट से हो गए। अब रेड जो पहले राइट साइड पे था वो लेफ्ट पे चला गया, और जो ब्लू लेफ्ट पे था वो अब राइट साइड पे चला गया। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन अकर्स पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में ये होता है कि सिंगल ब्रेक अकर्स एट द बोथ ऑपोजिट एंड्स। इन जो पैरासेंट्रिक थी, पैरासेंट्रिक में 2 ब्रेक्स आ रहे थे विद इन सिंगल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, और पेरीसेंट्रिक में दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हम देख सकते हैं ब्रेक आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं जो रेड वाला इस साइड पे था वो अब लेफ्ट साइड पे आ गया, वेरस जो येलो वाला लेफ्ट साइड पे था वो अब राइट साइड पे आ गया। तो ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन्स होती हैं। इन्वर्जन्स को भी लिखने का तरीका क्या है, इन्वर्जन्स को हम लिखते हैं, इन्वर्जन्स को कैसे लिखते हैं, इन्वर्जन्स को इन्वर्जन्स को नहीं लिखते, ये इन्होंने बताया है कि रेफर्स टू के इन्वॉल्विंग ओनली 1 आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम नोन एज पैरासेंट्रिक, एंड इफ द ब्रेक्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर दे आर नोन एज पेरीसेंट्रिक एंड दे आर फुली कंपेटेबल विद नॉर्मल डेवलपमेंट। देन हमारे पास आती है आइसोक्रोमोसोम। आइसोक्रोमोसोम में क्या होगा कि हमने अभी पढ़ा कि एक लॉन्ग आर्म होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है। आइसोक्रोम में ये होगा कि एनी वन ऑफ द आर्म विल बी टोटली लॉस्ट, और जो दूसरा रिमेनिंग आर्म होगा वो डुप्लीकेट कर जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने फिगर में सही बताया ही नहीं है। आइसोक्रोमोसोम में ऐसी कंडीशन आएगी कि वेदर या शॉर्ट आर्म पूरा ख़त्म हो जाएगा या वेदर लॉन्ग आर्म पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब उसके ख़त्म होने से होगा क्या कि जो शॉर्ट आर्म है वो भी डुप्लीकेट कर जाएगा, या जो लॉन्ग आर्म होगा वो डुप्लीकेट कर जाएगा, उसको हम आइसोक्रोमोसोम कहते हैं। और इनमें देखा जाता है कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोनों आर्म पे सेम होता है, क्योंकि कॉमन सेंस से यही पता चलता है कि सिंस दोनों आर्म्स जब एक जैसे होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो दोनों आर्म्स में एक जैसा होगा। और इसको हम लिखते हैं ऐसे
कि हम जिसके डिज़ाइन डेजिग्नेट इस तरह करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर एक्स के लॉन्ग आर्म पे के रीजन 1 पे और बैंड 0 पे उन्होंने दिखाई हुई है। आइसोक्रोमोसोम वो इस तरह बना कि इन्होंने पहले छोटा सा आई डाल दिया, फिर एक्स क्रोमोसोम में लिखा और फिर हम Q10 करके लिख देते हैं कि दे रिजल्ट फ्रॉम इन वन आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम इज लॉस्ट एंड द रिमेनिंग आर्म इज डुप्लीकेटेड रिजल्टिंग इन अ क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 2 शॉर्ट आर्म्स या 2 लॉन्ग आर्म्स एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन द बोथ आर्म्स। एंड लास्टली हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मेलिटी आती है दैट इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक सेगमेंट जो होगा एक क्रोमोसोम का वो किसी दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ट्रांसलोकेशन 2 तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड रेसिप्रोकल एंड एक होती है रॉबर्ट्सोनियन। बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का यह रखना है कि जो वो होंगी जो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे उनमें से एक सिंगल ब्रेक होगा। सिंगल ब्रेक्स होने की वजह से क्या होगा, वो एक्सचेंज उनका जो जेनेटिक मटीरियल होगा वो एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जांपल रेड वाले क्रोमोसोम में यहाँ ब्रेक आया, ब्लू वाले में यहाँ ब्रेक आया। ट्रांसलोकेशन ऐसे है कि जो ब्लू का ये वाला पार्ट था वो अब रेड के इधर आके अटैच हो गया एंड जो रेड का ये वाला पार्ट था वो ब्लू के इधर आके अटैच हो गया, जो कि उन्होंने दिखा दिया कि बैलेंस रेसिप्रोकल उसमें होता है। एंड इसकी भी उन्होंने एग्जांपल ऐसे लिखी हुई कि लेट्स सपोज कि फीमेल में ट्रांसलोकेशन हुई क्रोमोसोम नंबर 2 और 5 के दरमियान, तो पहले हम वो फीमेल की लिखेंगे, ये टोटल क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन को शॉर्ट टी से या कभी कभी DER से भी, DER को ज़्यादातर रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन होती है उससे भी शो करते हैं। देन हम लिखेंगे कि कौन से क्रोमोसोम्स में हो रही है, फिर उनके जो रीजन्स हैं और जो आर्म्स हैं कि फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम 2 का वी कैन सी लॉन्ग आर्म है, रीजन 3 है, बैंड 1 है, एंड क्रोमोसोम 5 का शॉर्ट आर्म है, रीजन 1 है एंड बैंड 4 है। तो बैलेंस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में ये होता है कि सिंगल ब्रेक्स होते हैं ईच ऑफ द 2 क्रोमोसोम्स और मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर जाता है। वेयरएस रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन बेसिकली 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के दरमियान होती है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका सेंट्रोमेयर सेंटर में नहीं होता, बिल्कुल क्या कहते हैं टर्मिनल लेवल पे होता है, कि जिस तरह हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक्रोसेंट्रिक के इसका जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल एंड पे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा आर्म है और एक बहुत छोटा आर्म है। एक्रोसेंट्रिक जो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन होती है सिंस इट ऑकर्स बिटवीन 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, इसमें होता है कि जो ब्रेक आता है वो ब्रेक यूजली आता है क्लोज टू सेंट्रोमेयर, जो कि उन्होंने दिखाया हुआ अभी क्लोज टू सेंट्रोमेयर ब्रेक आ रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या, एक बहुत ही बड़ा क्रोमोसोम बन जाएगा जब ट्रांसलोकेशन होगी और एक बहुत ही छोटा क्रोमोसोम बन जाएगा। और जो छोटा क्रोमोसोम होगा दैट वुड बी क्या कहते हैं लॉस विच कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनी जीन्स, जो भी उस छोटे वाले पार्ट्स में क्या कहते हैं प्रेजेंट थी। कि रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन टिपिकली ब्रेक्स occur close to the centromeres of each chromosome and transfer of segments then leads to one very large and one extremely small chromosome and usually the small product is lost. So that was all related to the chromosomal abnormalities. I hope ये इसलिए समझ में आ गई हो। ये है कि आई डोंट थिंक इनसे कोई SQ वगैरह आ सकता है, लेकिन इनका पता होना चाहिए कि बेसिक एक तरफ से ये बेसिस हमारी बना रहे हैं। दैन हम आगे अब जो डिजीज़ हैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी पढ़ेंगे, तो आई होप इसलिए समझ में आ गया हो। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।